फरीदाबाद में 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें मात्र एक उसको पकड़ा गया मछली को, मगरमच्छ बाहर है। सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे पार्षद, एमएलए सब लोगों ने मिलकर घोटाला किया है और फरीदाबाद को जो स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने सिटी बना दिया है। हम ये मांग करते हैं इन विधायकों की, इन उन अधिकारियों के जो भाग गए हैं शहर छोड़कर, और पार्षदों की सीबीआई से जांच कराई जाए और ये 200 करोड़ रुपया जो जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई थी उसको इनसे वसूल करके इनके घरों पर बिल्डोजर चला जाए। और ये एनआईटी के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक तो सरकार में है, विधायक है, और पूर्व विधायक जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, उसकी भी सरकार में हिस्सा है। और दोनों विधायक अपनी अवैध संपत्ति को लेकर लड़ाई कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारी ये मांग है और विधायकोों से भी इसमें एक बात इतना बड़ा घोटाला मैं समझता हूँ मेयर और डिप्टी मेयर के बगैर हो ही नहीं सकता, उनकी भी जांच हो। पीने का पानी का शहर में पीने का पानी की बहुत दिक्कत है सर, पीने के पानी की बहुत दिक्कत है सर शहर में। भाई जी आप साइड हो जाओ, आप साइड हो उधर सर। एक मिनट सर फोटो हो गई बस सर। भाई साहब आप साइड हो जाओ ना प्लीज, साइड हो जाओ आप सरदार जी। ठीक है सरदार जी आप ठीक है सर, सरकार तक आज ही बता देता हूँ जो हमारे हाथ में है उसका समस्या का समाधान यहीं से करते हैं। जरूर शहर में पानी की बड़ी किल्लत है, पानी की बहुत बाहर मटका फोड़ रहे और हैं। प्रशासन को कुछ भी नहीं दिख रहा कि लोग पानी पी रहे, गंदा पानी पी रहे, साफ नहीं पी रहे, पूरा साफ पूरा हुआ। ठीक है जिसको सर थोड़ा सा वैरायटी में लेकर इस चीज को हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। मेन हॉल के ढक्कन टूटे हुए हैं, कई लोग अभी जांच करवाई जाए। वो क्या है मामला? देखिए जी, आम आदमी पार्टी ने आज कई सारी मांगों को लेके ज्ञापन मेरे ऑफिस में अभी आके सौंपा है। कुछ मांग उनकी सरकार के स्तर पे हैं जहाँ पर वो कुछ विकास कार्यों की जांच सीबीआई के माध्यम से कराना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार के स्तर का विषय है। वह मांग को हम मूल रूप में आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ मांग उनकी लोकल लेवल पे थी, वाटर की, सीवर की समस्या को लेके। तो वाटर की समस्या को लेके हमने चीफ इंजीनियर से परसों ही बात हमारी मीटिंग हुई है और हमने इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि शहर के हर एक घर में एक पानी की व्यवस्था की जाए। जो बूस्टर्स हैं वहाँ उन पर हमारे जो मैन पावर लगी हुई है उनको हमने निर्देश दिए हैं कि वो उसको सुचारू रूप से काम करें। उसके अलावा कुछ एरिया में हमारे टैंकर से सप्लाई होती हैं, तो हमने उसको भी एक नियम के रूप में और एक अच्छी व्यवस्था के साथ में सप्लाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। दूसरा, उनका कुछ सीवर के ढक्कन खुले होने की समस्या का उन्होंने हमें बताया है। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने वर्क ऑर्डर कर दिए हैं और हम जल्दी ही जो भी हमारे, अगर मान लो कोई रह गया है, जहाँ पे कहीं टूट गया है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे। सर सीवरों के ढक्कन की वजह से 2 लोगों की जान भी गई है, क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, जो एक घटना सीवर को लेके हुई है यहाँ पर फरीदाबाद में, वो HSVP का एरिया था, उनके द्वारा सीवर लाइन डाली गई थी, तो उनके लेवल पे ही वहाँ आई थिंक कोई कार्रवाई हुई है। तो हमें उस कार्रवाई का मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि HSVP के एडमिनिस्ट्रेटर उसको देख रहे हैं तो वो उसको बताने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे। हमारे जितने भी सीवर थे हमने सभी एक्शंस को निर्देश दिए हैं। मैंने खुद ने इसमें मीटिंग की है और एक हमने पहले टेंडर फ्लोट किया हुआ था जहाँ पर वर्क ऑर्डर भी हो गया है। तो आज के टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस एक विजिट करनी है। अगर कहीं पर टूटा हुआ है, कहीं हटा हुआ है, तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। वो एग्जीक्यूशन की बात है। 200 करोड़ के घोटाले की FIR भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी और भी जो है क्या नाम है सामने आती जा रही है, शिकायतें लोगों की आ रही हैं, उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए जी, FIR और किसके नाम पे FIR करना है, ये विजिलेंस का मुद्दा है। निगम प्रशासन विजिलेंस को किसी भी तरह की सहायता जो विजिलेंस हमसे मांग रही है हम उनको दे रहे हैं। कोई भी रिकॉर्ड हमसे मांगा जा रहा है हम उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। FIR में किसका नाम होगा, किसका नहीं होना, ये जो SP विजिलेंस हैं या फिर उनके जो SHO हैं, जो DSP लेवल के होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। हम किसका नाम होगा ये डिसाइड नगर निगम नहीं करते हैं। हाँ, नगर निगम की तरफ से कोई भी जांच में सहयोग चाहिए वो हम कर रहे हैं। सर जो अब पानी की समस्या अब गर्मियाँ जैसे जैसे आएंगी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसके लिए हर साल यही समस्या होती है, तो क्यों नहीं एक ऐसी विशेष योजना बना दी जाए जिससे ये समस्या खत्म हो? योजना, जैसा कि आपको पता है कि शहर में
पानी को ऑगमेंट करने के लिए एक स्कीम बनाई जा रही है। और सरकार ने, क्योंकि वो स्कीम पहले नगर निगम ही पानी की व्यवस्था भी करता था, डिस्ट्रीब्यूट भी करता था। अब क्योंकि FMDA एक नया ऑर्गेनाइजेशन संस्थान सरकार ने बनाई है, इसको फंड्स दिए गए हैं। अब उनका काम है पानी को लाना और पानी को ऑगमेंट करना, रिसोर्सेज को। डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम का काम है। तो जो कमी है पानी की जितनी भी, उसको रेन्यूअल के माध्यम से बाहर कहीं से कोई और योजना बना के लाने का काम FMDA उस पर काम कर रहा है। उन्होंने एक सर्वे भी इस तरह का कराया है और उसको जब पानी एक्सेस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने भी काफ़ी एफर्ट लगाए हैं। जितने भी हमारे बूस्टर्स थे उस पर सब पे स्काडा सिस्टम से हमने वॉल्व चेंज कराए, फ्लोमीटर चेंज करवाए हैं। जितनी भी हमारी डिस्पोजल्स की मोटर थी वो हमने सारी रिप्लेस करने के वर्क ऑर्डर स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगले 1 साल में जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ऑगमेंटेशन FMDA कर देगा। एक बार पानी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रॉपर उसका करते तो जमीनी स्तर पर आम जनता मानकर ये चले कि अभी 1 साल लग जाएगा। देखिए जी, उसके बीच में भी हमने टैंकर्स, हमारे 27 टैंकर हमारे नगर निगम के हैं, कुछ हमने आउटसोर्सिंग पे हायर किए हुए हैं। इस साल भी हम पूरी तैयारी है कि कहीं भी किसी भी एरिया में पानी की कमी ना हो, टैंकर्स के माध्यम से सप्लाई कराई जाएगी। लेकिन जो आप कह रहे हो कि बाहर से पानी लाना, वो हम थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। अभी अस्थायी तौर पर व्यवस्था की जाएगी। अस्थायी रूप। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे ही काम